हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आज से आधार OTP से बुक होंगे तत्काल टिकट। पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग, आम यात्रियों को टिकट आसानी से मिलेगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। 15 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा एक ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा हुआ OTP भी लगेगा और इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फिर एजेंट्स की मनमानी को रोकना है। आपको बता दें कि कई बार ऐसा देखा गया कि तत्काल टिकट शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में टिकट बुक हो जाते थे और क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट से सॉफ्टवेयर या गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते थे, इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। आधार वेरिफिकेशन से ये सुनिश्चित होगा कि टिकट वही बुक कर रहा है जिसका आधार नंबर रजिस्टर्ड है। पहले 30 मिनट तक AC और नॉन AC दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। समोसा और जलेबी जैसे स्नैक्स पर मिलेगा हेल्थ अलर्ट। कैंटीन में तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड लगाने होंगे। इस पर शुगर कैलोरी की जानकारी होगी। बता दें कि अब समोसा, जलेबी, लड्डू और वड़ा पाव जैसी खाने की चीजों में कितनी शुगर और कितनी कैलोरी है, इसकी जानकारी तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड के जरिए देनी होगी। बता दें कि भारत में बढ़ती हुई मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि ये नियम सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे एम्स और IIT समेत अन्य इंस्टीट्यूट की कैंटीन्स पर लागू होगा। लद्दाख में LG और हरियाणा गोवा में नए राज्यपालों की नियुक्ति। कविंदर गुप्ता को केंद्र शासित प्रदेश की कमान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM रह चुके हैं। बता दें कि यहां राष्ट्रपति ने हरियाणा गोवा के राज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल बदले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के LG पोस्ट से रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर VD मिश्रा के इस्तीफे के बाद उनकी जगह पर कविंदर गुप्ता को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के एक सीनियर भाजपा नेता हैं और महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अमीश कुमार घोष को हरियाणा और पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शिवसेना निषाद विवाद। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगस्त में। उद्धव ने नाम, चिन्ह और झंडे के इस्तेमाल की परमिशन मांगी, कहा ये हमारी पहचान है। बता दें कि शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में रीलिस्टेड कर दी है और इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। उद्धव ने ठाकरे से अपील की है कि उन्हें शिवसेना नाम, धनुष बाण, चुनाव चिन्ह और बाघ वाले भगवा झंडे का इस्तेमाल फिर से करने दिया जाए। ये मांग महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के लिए की गई है। उद्धव के वकील देवदत्त कामत ने 2 जुलाई को छुट्टियों के दौरान काम कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने इस पर जल्दी सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को इन चिन्हों का इस्तेमाल करने से रोका जाए क्योंकि ये असली शिवसेना की पहचान है और जनता इन्हें भावनात्मक रूप से जोड़कर देखती है। कालका शिमला टॉय ट्रेन में नए पैनोरमिक कोच जल्द होंगे शुरू। बड़ी खिड़की और CCTV से लैस, तकनीकी खामियां दूर होंगी। ठंड में शुरू होने की संभावना। बता दें कि कालका शिमला रेलखंड पर चलने वाले पैनोरमिक कोच को लेकर अच्छी खबर है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन कोचों का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा। पहले ट्रायल के दौरान कुछ तकनीकी खामियां पाई गई थी, जिन्हें सुधारने के लिए कोच को वापस कपूरथला कोच फैक्ट्री भेजा गया है और फिलहाल फैक्ट्री के विशेषज्ञ इन खामियों को दूर करने में जुटे हैं। अंबाला डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि सुधार कार्य पूरा होते ही ये कोच फिर से ट्रैक पर दौड़ने को तैयार होंगे। हिसार में जन्मी साइना नेहवाल पति से हुई अलग। बैडमिंटन प्लेयर के पिता HAU में साइंटिस्ट रहे। हरियाणा सरकार ने 1 करोड़ ऑडी दी थी। बता दें कि हरियाणा के हिसार में जन्मी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने पति पारुपल्ली कश्यप से अलग हो गई हैं।
साइना नेहवाल ने कहा कि हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। साइना नेहवाल ने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली है। दोनों ने 2018 में लव मैरिज की थी और साइना नेहवाल के पिता हरवीर सिंह नेहवाल हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय HAU में साइंटिस्ट थे और इसी दौरान साइना का जन्म हुआ। साइना की शुरुआती पढ़ाई HAU के कैंपस स्कूल से हुई थी और इसके बाद पिता की ट्रांसफर हैदराबाद हो गई थी। चीनी उपराष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा दोनों देशों में संबंध सुधर रहे। भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की हो रही तारीफ। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने भारत चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र किया है। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंध अक्टूबर 2023 में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से यहाँ लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 75 साल के राजनयिक संबंध पूरे हो चुके हैं। शुभांशु शुक्ला की रिटर्न जर्नी हुई शुरू। स्पेस स्टेशन से 23 घंटे का सफर करके पृथ्वी पर पहुंचेंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट 14 जुलाई को शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए। करीब 23 घंटे के सफर के बाद इनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में उतरेगा। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा और ये अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अमरनाथ यात्रा 11 दिन में 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 13वां जत्था जम्मू कश्मीर से रवाना। गांदरबल में तीर्थयात्रियों के काफिले का वाहन पलटा, 3 घायल। अमरनाथ यात्रा के पहले 11 दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। बता दें कि 20,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। इधर सोमवार को 6100 यात्रियों का छठा जत्था सोमवार को जम्मू से गांदरबल के लिए बालटाल और पहलगाम के नुनवान बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। गांदरबल जिले के जेड मोड टनल के पास तीर्थयात्रियों के काफिले का वाहन पलट गया और हादसे में CRPF के 3 जवान घायल हो गए। इससे पहले रविवार को कुलगाम में 3 बसों की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसके बाद 10 यात्री घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट बोला, यमन में भारतीय नर्स का जान गंवाना दुखद। केंद्र ने कहा, हमने बचाने की पूरी कोशिश की। 16 जुलाई को मौत की सजा दी जाएगी। बता दें कि यमन में मौत का सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत संवेदनशील है और अगर भारतीय नर्स यमन में जान गंवाती हैं तो ये दुखद होगा। मामले में सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की है। इस दौरान केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी ने कोर्ट में कहा कि सरकार जहां तक जा सकती थी जा चुकी है। यमन जैसे देश के साथ भारत खुलकर कूटनीतिक दखल नहीं दे सकता। एयर इंडिया CEO बोले, दोनों पायलट की मेडिकल स्थिति सामान्य थी, मेंटेनेंस समय से की गई। बोइंग ने कहा, विमानों के फ्यूल स्विच लॉक्स एकदम सेफ। बता दें कि एयर इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन ने कहा कि दोनों पायलटों ने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था और उनकी मेडिकल स्थिति सामान्य थी। प्राइमरी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि प्लेन में इंजन में कोई टेक्निकल या फिर मेंटेनेंस से जुड़ी हुई खराबी नहीं थी। विल्सन ने कहा कि प्लेन के सभी जरूरी मेंटेनेंस कार्य समय से किए गए थे। ईंधन की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी और टेक ऑफ रोल सामान्य था। उन्होंने कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में यह बात लिखी है। बता दें कि एयर इंडिया के CEO ने आगे लिखा है कि रिपोर्ट में किसी भी तरह का कारण और सिफारिश नहीं दी गई है और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष ना निकालें। एयर इंडिया पूरी तरह से जांच एजेंसियों का सहयोग कर रही है। गडकरी बोले, ऐसे लोगों की जरूरत जो सरकार पर केस करें। नेताओं सिस्टम में अनुशासन के लिए कोर्ट का सहारा लेना जरूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो कि सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सके। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार अदालत का आदेश ऐसे काम भी करवा देता है जो सरकार नहीं करवा पाती। समाज में कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल करनी चाहिए और इससे नेताओं और सिस्टम में अनुशासन आता है। गडकरी ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं मंत्रियों के आड़े आती है और वे जनहित में कदम नहीं उठा पाते। गडकरी ने कई उदाहरण दिए जिनमें केंद्र राज्य सरकारों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। तलाक मामले में पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग सबूत। सुप्रीम कोर्ट बोला, ये निजता का उल्लंघन नहीं, रिश्ता जासूसी तक पहुंचा तो पहले ही टूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना रिकॉर्ड कॉल को वैवाहिक विवादों में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ऐसा करना पत्नी के निजता अधिकार का उल्लंघन है और इसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा जीवन में गोपनीयता का अधिकार पूरा नहीं हो सकता। इंडियन एविडेंस की धारा 122 के तहत पति पत्नी के बीच बातचीत को कोर्ट में उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन तलाक जैसे मामलों में इसे अपवाद मानते हैं। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि हम नहीं मानते कि इस मामले में निजता के अधिकार का कोई उल्लंघन हुआ है। धारा 122 सिर्फ पति पत्नी के बीच संवाद की गोपनीयता को मान्यता देती है, लेकिन ये निजता के संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ नहीं है। चांदी 1,13,773 रुपए के ऑल टाइम हाई पर, आज 3,483 रुपए का उछाल। इस साल 28,000 रुपए बढ़े दाम। सोना भी 586 रुपए महंगा हुआ। बता दें कि चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 14 जुलाई को 1 किलो चांदी की कीमत 3,483 रुपए बढ़कर 1,13,773 रुपए पहुंच गई है। ये 11 जुलाई को 1,10,290 रुपए प्रति किलो पर थी, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी तेजी आई है और ये 586 रुपए महंगा होकर 98,097 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 11 जुलाई को सोने का दाम 97,511 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इससे पहले 18 जून को सोने ने 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। बांग्लादेश ने पीएम मोदी को 1,000 किलो आम भेजे। यूनुस ने बरकरार रखी मैंगो डिप्लोमेसी। ममता को भी हरीभंगा आम गिफ्ट किए। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हरीभंगा किस्म के 1,000 किलोग्राम आम भारत भेजे हैं। इन्हें पीएम मोदी, भारत के राजनयिकों और दूसरे अधिकारियों को उपहार में दिए जाएंगे। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत बांग्लादेश की इस पहल को मैंगो डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसके तहत अंतरिम सरकार ने न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा को भी हरीभंगा आम भेजे हैं। लखनऊ मेट्रो को 16 जुलाई को मिल सकती है सौगात। वित्तीय मंजूरी को लेकर होनी है बैठक। दूसरे फेज पर 5,801 करोड़ रुपए का आएगा खर्चा। बता दें कि लखनऊ वासियों को 16 जुलाई को बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार में होने वाली बैठक में इसके निर्माण में होने वाले खर्च को मंजूरी मिल सकती है। ये मेट्रो लाइन चारबाग, अमीनाबाद और KGMU और चौक जैसे व्यस्त इलाकों को चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग बस स्टेशन और अमौसी एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। लखनऊ मेट्रो के इस प्रोजेक्ट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB से मंजूरी मिल चुकी है। अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर BLO कंफ्यूज। गयाजी में मांगी ऑनलाइन रिश्वत। पटना में लापरवाही पर 35 BLO, 26 सुपरवाइजरों का वेतन रोका। बता दें कि गयाजी में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए चाय पानी के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया। मध्य विद्यालय नौरंगा के उर्दू बूथ संख्या 119 पर तैनात BLO गौरीशंकर मतदाताओं से ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर खुलेआम ऑनलाइन पैसे वसूल रहे हैं। बता दें कि पैसे वसूली का वीडियो वायरल होने पर मुफस्सिल पुलिस ने BDO के आदेश पर केस दर्ज किया है। ये मामला मानपुर प्रखंड का बताया जा रहा है। बता दें आपको कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर BLO मतदाता से 40 रुपए मांग रहे हैं। भूपेश बघेल बोले 1300 का DAP 2100 में मिल रहा। खाद बीज की कमी से किसान त्रस्त। RI भर्ती परीक्षा आवंटन पर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन खाद की कमी और राजस्व निरीक्षक 2024 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर रहा है। DAP खाद की कमी पर स्थगन प्रस्ताव लाया और भूपेश बघेल ने कहा कि 1300 रुपए का DAP बाजार में 2100 रुपए में मिल रहा है। बघेल ने कहा कि धान उत्पादन कम करने के लिए सरकार खाद रोक रही है। बाजारों में अमानक बीज मिल रहे हैं। वहीं इस पर बहस के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रश्नकाल के दौरान 2024 में हुई राजस्व निरीक्षक भर्ती गड़बड़ी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राजस्थान के जयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में आज से नहीं होगा RGHS से इलाज। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन बोला इलाज बंद करवाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए आज से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर संकट हो सकता है। जयपुर के 4-5 हॉस्पिटल संचालकों की बनी नई यूनियन ने भुगतान नहीं होने का मुद्दा बनाकर इस योजना के तहत 15 जुलाई से प्रदेश भर के यहाँ निजी अस्पतालों में इलाज बंद करने की घोषणा की है। इसे लेकर अब प्राइवेट हॉस्पिटल के अन्य संगठनों डॉक्टर्स एसोसिएशन में विरोधाभास सामने आने लगा है।
हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों के लिए बढ़ी बसों की संख्या। 23 जुलाई को शिवरात्रि, शिव भक्तों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क। बता दें कि हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर रोडवेज ने विशेष तैयारियां की हैं। परिवहन निगम ने हरिद्वार मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ बस अड्डा हर हर महादेव के उद्घोष से सोमवार को गूंजता रहा। शिव भक्तों की सुविधा के लिए बसें रिजर्व की गई। बस में सीटें भरते ही उन्हें हरिद्वार के लिए रवाना किया जा रहा है। 23 जुलाई को शिवरात्रि है। इस दिन कांवड़िए हरिद्वार से लाए गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। वहीं शहर और आसपास के क्षेत्रों से शिव भक्त हरिद्वार जाने लगे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डे पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। अगले 2-3 दिन में बस अड्डा केसरिया रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। जांगूर बाबा की सहयोगी नसरीन को वसूली का नोटिस। ध्वस्तीकरण में खर्च हुए 8,55,000 रुपए मांगे गए। 15 दिन में करना होगा जमा। बता दें कि धर्मांतरण मामले में आरोपी जलालुद्दीन उर्फ जांगूर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मधुपुर गांव में बनी नीतू की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब प्रशासन ने 8,55,398 रुपए की वसूली का नोटिस चस्पा किया है। प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और नियमावली 2016 के अंतर्गत की गई है। तहसीलदार न्यायालय उत्तरौला की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक नीतू ने प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन नहीं किया। उसे राजस्व ग्राम मधुपुर के गाटा संख्या 337/370 क्षेत्रफल 0.006 हेक्टेयर भूमि से बेदखल कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के बाद नीतू से 46,200 रुपए क्षतिपूर्ति राशि और 8,09,198 रुपए निष्पादन व्यय के रूप में वसूली की जाएगी। आज का सुविचार, अगर आप में अपनी हार को सहन करने की और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।